नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, हमने देखो साइंस की क्लास आपको पता ही है, जनरल साइंस स्पेशल क्लास आपकी चल रही है। और शायद आपने, मेरे को पता है, हमने लाइसोसोम और लाइसोसोम के अलावा एक दो छोटे मोटे कोशिका के अंग पढ़ लिए थे। तो मित्रों, आज हम कोशिका के समापन की ओर चलते हैं। और सभी को मेरा नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी को तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम कोशिका का समापन कर देंगे। और आप बोल रहे थे कि सर कोशिका कोशिका, तो कोई नहीं, आज हम कोशिका का समापन करते हैं। और कोशिका का आज लास्ट भाग, कोशिका का अंग, और वो है लवक। मित्रों याद रखना, दिख तो रहा है लवक। सबसे पहले देखो, लवक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कोशिका से टॉपिक है, कोशिका के कम से कम एक या दो क्वेश्चन जो बनते हैं कभी एग्जाम में, तो वो लवक में से ही बनते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, आज हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लवक पढ़ेंगे। तो थोड़ा देखना पड़ता है, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मित्रों याद रखना, लवक सबसे पहले, लवक की खोज, थोड़ा ध्यान रखना, लवक की खोज 1966 में। अब देखो मित्रों, जो छोटी मोटी गाइडें आती हैं उसमें क्या कहते हैं कि जो नामकरण देता है उसको ही खोज के रूप में लिख देते हैं। तो याद रखना, इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल। तो याद रखना, लवक की खोज किसने की? 1966 में हैकल ने की थी। इसके अलावा लवक का जो नामकरण दिया था, मित्रों, वो सिम्पर ने दिया था। याद रखना, नामकरण किसने दिया? सिम्पर ने। बहुत सी किताबों में दे रखा होता है कि लवक की खोज सिम्पर ने की थी, वो बिल्कुल गलत है। तो मित्रों याद रखना, लवक की जो खोज की थी वो किसने की थी? हैकल ने की थी। जबकि नामकरण किसने किया? सिम्पर ने किया था। अब याद रखना, क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले याद रखना है, यह दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। कौन सी झिल्ली? दोहरी झिल्ली, यानी डबल परत, डबल लेयर। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि दोहरी झिल्ली से कौन बना होता है? लवक बना होता है। और मित्रों याद रखना, दोहरी झिल्ली के अंदर, दोहरी झिल्ली यानी डबल लेयर, दोहरी झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, यानी लिक्विड होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जिसे मित्रों क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि स्ट्रोमा क्या है? मेरा कहने का सर यह है कि ये कोई डबल लेयर है, यानी डबल लेयर है और इसके अंदर लवक है, और लवक के अंदर ही, याद रखना, इस लवक के अंदर ही, थोड़ा रेड से, ये तरल पदार्थ भरा होता है। और इस तरल पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्ट्रोमा कहते हैं। आया समझ में? अब देखना, स्ट्रोमा कार्य क्या करता है? यह पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब कहने का मतलब कि पेड़ पौधों की जो वृद्धि, लंबे होते हैं, वृद्धि करने में कौन सहायक होता है? तो मित्रों आपको क्या बताना है कि पेड़ पौधों की वृद्धि करने में जो सहायक होता है वो स्ट्रोमा होता है। अब क्वेश्चन बन जाए कि स्ट्रोमा क्या है, तो आपको क्या बताना है मित्रों कि लवक के अंदर एक तरल द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? अब देखो, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, लवक की खोज,
हैकल ने की। नामकरण सिंपर ने। कैसी आवरण से ढका होता है मित्रों, कैसे से बना होता है, दोहरी झिल्ली से बना होता है। कैसे बना होता है, दोहरी झिल्ली, और दोहरी झिल्ली के अंदर जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यहां तक क्लियर है, मिटा दो। अब देखो मित्रों, कई बार अब क्वेश्चन बनते हैं और वो कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो लवक होते हैं, अब मैं अगली हेडिंग लवक के प्रकार, यानी लवक के प्रकार। तो मित्रों याद रखना, लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है अवर्णी लवक। याद रखना पहला कौन सा है, अवर्णी लवक। और अवर्णी नहीं दे रखा हो तो एक आता है रंगहीन लवक। एक मित्रों क्या आता है, रंगहीन लवक आता है। यहां तक क्लियर है, चाहे वो अवर्णी दे दे और या फिर रंगहीन। अवर्णी वर्णी मतलब होता है मित्रों रंग, कहते हैं ना ये वर्ड 7 रंगों का वर्ण विक्षेपण फिजिक्स में आएगा। तो वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। अ मतलब क्या होता है, अ हमेशा नहीं का अर्थ देता है, अ हमेशा नेगेटिव। तो ऐसे लवक जिनमें क्या नहीं पाया जाता हो, रंग नहीं पाया जाता हो, उन्हें हम कौन से लवक कहते हैं मित्रों, रंगहीन। तो मैं लिख दूं ऐसे लवक, ऐसे लवक जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, ऐसे लवक जिसमें रंग नहीं पाया जाता है मित्रों, उसे क्या कहते हैं, अवर्णी या रंगहीन लवक कहते हैं। और एक और मित्रों में थोड़ा भूल गया था कि लवक जो होता है, यहां लिख दो थोड़ा वो गलती, तो लवक जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। याद रखना, जो लवक होता है वो केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब देखो अवर्णी लवक, अब पेड़ पौधों के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनमें अवर्णी लवक नहीं हुआ है। तो मित्रों याद रखना, ये जो पाया जाता है ये जड़ व तना में पाया जाता है। याद रखना, जड़ व तना में पाया जाता है। कौन सा लवक, तो याद रखना अवर्णी लवक। अब या फिर दूसरी परिभाषा क्या है दे, यह भाग यानी यह लवक दिखाई नहीं देता है, यह लवक दिखाई नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब सर, अर्थात यह भाग या यह लवक अंदर धसा होता है। कहां होता है मित्रों, अंदर धसा होता है। तो मेरी परिभाषा क्या बन गई कि अंदर धसा होता है वो कौन सा, अवर्णी, यानी जमीन के अंदर ही पेड़ पौधों में जड़ और तने मिलते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं यह भाग सूर्य के प्रकाश से, याद रखना यह भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है। याद रखना यह भाग सूर्य के प्रकाश से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये इस लवक में कोई रंग नहीं पाया जाता। अवर्णी लवक हमेशा पेड़ पौधों के जड़ व तने में पाया जाता है। ये लवक दिखाई नहीं देता है, अर्थात ये लवक अंदर धसा होता है। ये भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है। और मित्रों ये क्वेश्चन किस में आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक एमपी में एक वैकेंसी आई थी, उसमें आया हुआ था। नाम तो मेरे को शायद एमपीपीएससी है, सिविल सर्विस शायद, उसमें आया हुआ था कि पेड़ पौधों का वो है कौन सा लवक है जो प्रकाश के, जो सूर्य का प्रकाश है उससे वंचित रह जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अवर्णी लवक। यहां तक बच्चों क्लियर है। अब मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। थोड़ा इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि आज हम कोशिका का दी एंड कर देंगे। अब देखो, एक होता है जड़ व तना। आपको पता है जड़ व तना में स्टार्च भी होता है। जड़ व तना में क्या संचित होता है, स्टार्च संचित होता है। और जड़ व तना में ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जड़ व तना में वसा भी संचित होता है, यानी वसा भी पाया जाता है, संचित होता है।
मतलब कहने का। 2 लाइन समझ में आई। तीसरी लाइन याद रखना, तीसरी लाइन क्या होगी, जड़वा तने में, जड़वा तने में प्रोटीन भी संचित होता है, प्रोटीन भी संचित होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो जड़ व तने होते हैं उसमें स्टार्च संचित होता है, जड़ व तने में वसा भी पाया जाता है, जड़ व तने में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अब याद कैसे रखना, देखो अगर जड़ व तने में स्टार्च संचित होता है तो इसे कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। अगर जड़ व तने में वसा संचित होता है तो इसे कहते हैं इलियोप्लास्ट। मित्रों क्या कहते हैं, इलियोप्लास्ट। प्लास्ट मतलब होता है संचित होना, इलियो मतलब क्या, वसा, प्लास्ट मतलब संचित होना, एमाइलो मतलब स्टार्च। और अगर जड़ व तने में प्रोटीन है तो इसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मित्रों, याद रखना मित्रों, वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एवर्डी लवक में जड़ व तने में पाया जाता है, तो जड़ व तने में जब वसा संचित होता है तो उसे क्या कहते हैं, एलियोप्लास्ट। यदि जड़ व तने में स्टार्च संचित होता है तो इसे क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। यदि जड़ व तने में प्रोटीन संचित होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। यहां तक क्लियर है। अब मैं मिटा देता हूं, ये भाग मित्रों कौन सा हो गया, एवर्डी। यह भाग कौन सा हो गया मित्रों, एवर्डी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बर्डी। और बर्डी मतलब क्या होता है, रंग या रंगीन लवक। तो दूसरा भाग कौन सा हो गया है लवक का, बर्डी लवक या रंगीन लवक। में थोड़ा 1 मिनट में अभी आ रहा हूं, थोड़ा वेट करें। हाँ, तो बर्डी और रंगहीन लवक क्लियर है। तो सबसे पहले याद रखना, यह भाग या यह लवक पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह लवक पेड़ पौधों के ऊपरी भाग, वो कौन से भाग था मित्रों, अंदर वाला भाग। और ये कहां पाया जाएगा, ऊपरी भाग में पाया जाता है। और मित्रों क्या याद रखना है, और यह भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित नहीं रहता है, वंचित नहीं रहता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा भाग वंचित नहीं रहता, मतलब सूर्य का प्रकाश उसे मिलता है, तो आपको क्या बताना है, बर्डी बताना है। अब देखो बर्डी लवक मतलब रंग पाया जाता है, इस लवक में रंग पाया जाता है। मैं क्या लिख दूं, इस लवक में रंग पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या क्या रंग है, अब मैं बताऊंगा। जैसे आप पढ़ते होंगे टमाटर का लाल रंग, मित्रों अच्छे से पढ़ेंगे, टमाटर का लाल रंग अच्छे तरीके से याद रखना है। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण। मित्रों किसके कारण, लाइकोपिन वर्णक के कारण। कई बार पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, वर्णक आ जाए, पिगमेंट आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि रंग की बात कर रहा है। अगर जहां पर साइंस में यही नहीं, मैं बायोलॉजी चाहे केमिस्ट्री या चाहे फिजिक्स, जहां पर वर्णक या पिगमेंट, पिगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो रंग की बात आ जानी चाहिए। तो देखो टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपिन। तो ला में से इधर मैंने ला ले लिया तो इसको क्या कर दिया, लाल। को मतलब क्या हुआ, को। पिन में से मैंने क्या ले लिया, पी। तो याद रखना टमाटर लाल कैसे हुआ, वो लाल को पी गया। तो याद रखना लाल को कौन पी गया, टमाटर। तो वो कैसे हुआ,
लाल हुआ, तो लाल कोपीन। तो याद रखना टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। अब देखो गाजर का नारंगी रंग और एक होता है गाजर का लाल रंग। नारंगी और गाजर का नारंगी रंग मित्रों याद रखना, गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरट। तो कैरट में टीन जोड़ देना तो क्या हो गया? कैरोटीन। क्या हो गया मित्रों? कैरोटीन। तो गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। ला में से लाल ले लिया, को में को ले लिया, पिन में से पी ले लिया और पीछे गया लगा दिया, तो टमाटर लाल कैसे हुआ? वो लाल को पी गया। गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग, गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरट। कैरट में क्या जोड़ देना है? टीन जोड़ देना है, तो क्या हो गया? कैरोटीन। यहां तक क्लियर है? अब मैं मिटा देता हूं। अब देखो मित्रों सेब का लाल रंग, कई बार पूछा जाता है कि सेब का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग और एक गाजर का लाल रंग। पीला रंग में बता चुका हूं। एक है पौधों का बैंगनी रंग, एक मित्रों क्या है? पौधों का बैंगनी रंग। एक है प्याज का लाल रंग। एक किसका रंग है? प्याज का लाल रंग। अब मित्रों याद रखना सेब का लाल रंग किसके कारण, गाजर का लाल रंग किसके कारण, पीला में नारंगी में बता चुका हूं। तो ये चारों जो होते हैं वो होते हैं इरिथ्रोसाइनिन। इरिथ्रोसाइनिन। कई बार पूछा जाता है कि गाजर का लाल रंग, इसके अलावा पौधे का बैंगनी रंग, सेब का लाल रंग, प्याज का लाल रंग। तो मित्रों ये किसके कारण होते हैं? इरिथ्रोसाइनिन के कारण होते हैं। इसके अलावा याद रखना कई बार पूछा जाता है वो होता है करेला का कड़वापन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि करेले का कड़वापन किस कारण होता है? तो याद रखना मेमोडी, मेमोडिकोसाइट। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि करेले का कड़वापन किसके कारण होता है? तो याद रखना मेमोडिकोसाइट। अब याद कैसे रखना है? आपको पता है करेला जो होता है वो देसी दवा बनाने में काम लिया जाता है, यानी करेला जो होता है वो देसी दवा बनाने में काम लिया जाता है। और आप करेले जो खाते होंगे ना, वो देसी दवा, करेला का उपयोग कहाँ करते हैं? देसी दवा हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और जो वैसी मेडिकल लाइन में जो दवा होती है वो हमारे सबको नुकसान पहुंचाती है। तो करेले का उपयोग कहाँ करते हैं? देसी दवा बनाने में। और देसी दवाओं से हमारी मेमोरी, याद रखना देसी दवाओं से हमारी क्या? मेमोरी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो देसी दवा का उपयोग किस में करते हैं? करेला का उपयोग देसी दवा, और देसी दवा से हमारे क्या नहीं है? कोई साइड। किसको? मेमोरी को कोई साइड। तो मेमोरी को कोई साइड तो मतलब मेमोरी को साइड किसका? करेले का कड़वापन। इसके बाद है दूध का सफेद रंग। इसके बाद क्या है? दूध का सफेद रंग। अब मित्रों याद कैसे रखना है? दूध पता है, दूध का सफेद रंग जो होता है कई बार पूछा जाता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। अब याद रखना दूध सबसे ज्यादा कौन पड़ता है? किसान। याद रखना दूध सबसे ज्यादा कौन निकालता है? किसान। और किसान से ही क्या बन गया? कैसीन बन गया। इसके अलावा याद रखना घी व दूध, यानी घी का पीला रंग। आपने देखा होगा घी का पीला रंग भी क्या लिख देना है? कैसीन के कारण। घी का अगर पीला रंग पूछे तो किसके कारण होगा? कैसीन के कारण। और दूध का सफेद रंग भी किसके कारण होगा? कैसीन के कारण। कहीं से भी आ जाए, यहां तक क्लियर है? अब मिटा देता हूं। समझ में तो आ रहा है? और मित्रों इस वीडियो को लाइक करते रहना। अब देखो मित्रों
एक और आता है हल्दी का पीला रंग। कई बार पूछा जाता है हल्दी का पीला रंग। और मित्रों याद रखना, हल्दी कैसी होती है? करक होती है। क्या होती है हल्दी? करक। और करक में यो मात्रा लगा दो और यो मात्रा लगा दो और मिन कर दो। तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन। हल्दी कैसी होती है? करक। तो करक लिख दो यो और पीछे क्या लगा दो? मिन लगा दो। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा पपीते का पीला रंग, याद रखना पपीते का पीला रंग। अब याद रखना पपीते का पीला रंग, याद रखना कर्काजेनिन। कई बार पूछा जाता है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कर्काजेनिन। अब देखो पीला, पीला करिका जैसा। करी जानते हो, करी मतलब खाटा या करी। तो पीली कैसी होती है? करिका जैसी, करी जैसी। तो करी करिका, जैसी जेनिन। तो पीली क्या होती है? करी होती है। तो करका जैसी होती है, तो करका जेनिन। इसके अलावा याद रखने हैं आंवले का, आंवले का कसेलापन। ये जो क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं ना, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवले का कसेलापन जो होता है वो टेनिन के कारण होता है। आंवले का कसेलापन किसके कारण? टेनिन। और आपको पता है आंवला कहाँ लगता है? टहनियों में लगता है। आंवला कहाँ लगता है मित्रों? टहनियों। तो टहनियों से क्या हो गया? टेनिन। और इसके अलावा एक और है चाय का तीखापन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, चाय का तीखापन। और याद रखना चाय का तीखापन भी किसके कारण होता है? टेनिन के कारण होता है। इसके याद रखना चाय का पूछे या आंवले का, एक ही बात है। और चाय में जो अम्ल बताते हैं वो कौन सा होता है? टेनिन होता है। चाय वैसे प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, याद रखना। वैसे असम की प्रसिद्ध सबसे ज्यादा होती है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। अब मित्रों याद रखना चाय का तीखापन हो गया। इसके अलावा आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग। और आलू ज्यादा खाओगे हरे रंग की तो शोले, सोलेनिन। याद रखना सोने लग जाओगे। तो आलू जैसे हरा, यानी सफेद आलू अच्छा होता है, परंतु आलू का रंग हरे खाएंगे तो वो हमारे दिमाग को इफेक्ट करेगा और ज्यादा हम क्या लेंगे? शोले, यानी सोने लग जाएंगे। तो सोलेनिन। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण। अब आता है प्याज का पीला रंग। याद रखना प्याज का पीला रंग, पीला रंग कोर्सेटिन। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज का पीला रंग कोर्सेटिन के कारण होता है। इसके अलावा एक और दो बता देते हैं, मूली का तीखापन। याद रखना मूली का तीखापन। और मूली का ज्यादा मूली खाओगे तो आई सूज जाएंगी, तो आइसोसाइनेट। तो मूली ज्यादा खाओगे तीखी तो आई सूज, सूज आई आइसोसूसोइनेट। तो ज्यादा मूली तीखी खाओगे तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेट। खीरे का कड़वापन, याद रखना खीरे का कड़वापन। और खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन। तो याद रखना खीरे का कड़वापन किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ये हमारा कौन सा लवक हो गया? एक और लिख लेना मित्रों, वो मिटा देता हूं। यहां तक किसी को दिक्कत है एक बार और रिवीजन करा देता हूं। हल्दी का पीला, पीला मतलब हल्दी करक, तो करक में ये मात्रा कुरकुमिन। पपीते का पीला रंग, पीली कैसी होती है? करिका, तो करकाजेनिन। आंवले का कसेलापन टेनिन, आंवला कहाँ लगता है? टहनियों, टेनिन। चाय का तीखापन टेनिन। आलू का हरा रंग सोलेनिन। प्याज का पीला रंग कोर्सेटिन। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट। खीरे का कड़वापन कुकुरबिटेसिन। अब देखो मूली से आई सूज गई, आइसोसाइनेट। खीरे ज्यादा खा लिए और खीरे हमने जैसे खाया देखा वो कड़वे हैं, तो हमने कड़वापन को दूर करने के लिए हमने कुकर में बीट कर दिए। बीट मतलब पीट दिए। तो किस में बीट किए? कुकुरबिटेसिन। यहां तक क्लियर? अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो में कंफ्यूज होते हैं और वो है आपके, एक तो आता है
मिर्च का लाल रंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एक है मिर्च का लाल रंग और एक है मिर्च का तीखापन। एक क्या है मिर्च का लाल रंग और एक क्या है मिर्च का तीखापन। अब देखो, मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है कैप्सिथीन के कारण, और मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। अब आपने एक बहुत मोटी मोटी मिर्च देखी होगी जिसको हम बोलते हैं शायद हिमालय मिर्च, मोटी मोटी शिमला मिर्च, हाँ सॉरी शिमला, हिमाचल में है शिमला। तो शिमला मिर्च आती है, उस शिमला मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं कैप्सिकम। याद रखना, इंग्लिश में मिर्च को, शिमला मिर्च जो मोटी आती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सी। तो यहाँ पर भी मिर्च आ रही है तो हमने पहला शब्द क्या ले लिया, कैप्सी। लाल रंग थीन के कारण, वही मिर्च कैप्सी, तीखापन सीन के कारण। अब देखो भूल जाते हैं कि लाल रंग कैप्सी सीन है या कैप्सी थीन है। अब देखो तीखी जब चीज खाते हैं तो सी सी करते हैं, तो सी मतलब सी, या फिर जब ज्यादा तीखी चीज खा लेते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता है, तो दिखाई नहीं देता है तो उसको सीन कहते हैं। कैसे भी याद रखना, तो ये क्या हो गया कैप्सिसिन, और उसमें क्या हो जाएगा थीन। यहां तक मित्रों कौन सा लवक कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका बरडी लवक। और लास्ट जो बच रहा है मित्रों वो है आपका हरित लवक। वो कौन सा लवक है मित्रों, हरित लवक। थोड़ा एक मिनट आते हैं अभी। तो याद रखना वो कौन सा लवक है, वो है हरित लवक। अब मित्रों याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है? कोई सी भी सब्जेक्ट यानी कहीं से भी दिक्कत हो तो वो मेरे को बता देना। सबसे पहले यह पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, यह पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लियर है? अब पूछ लिया जाए कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा याद रखना हरित लवक में ही मित्रों, समझ में आ रहा है, हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है। याद रखना हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है। और याद रखना पर्णहरित में ही, याद रखना पर्णहरित में ही एक धातु है और धातु का नाम है मैग्नीशियम। कई बार पूछा जाता है कि हरित लवक में या पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो धातु पूछे तो आपको क्या बताना है मित्रों, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो पर्णहरित में ही मैग्नीशियम धातु या मैग्नीशियम पाया जाता है। अब देखो मैग्नीशियम जो होता है, इंपॉर्टेंट लाइन इधर देख लेना, मैग्नीशियम के कारण ही मित्रों, इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम के कारण ही, मैग्नीशियम के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखना मैग्नीशियम के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो याद रखना ऑप्शन आए एवर्डी लवक, बर्डी लवक, हरित लवक, तो आपको हरित लवक। फिर पूछ ले कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, पर्णहरित, पर्णहरित नहीं आए ऑप्शन में तो मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा वो पर्णहरित को ही रखता है। पर्णहरित के कारण नहीं होता है वो मित्रों, किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। यहां तक मेरा क्लियर है?
अब देखो मित्रों कैसे रखना है। पर्णहरित में ही क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब मित्रों याद रखना, पत्तियों के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण मतलब ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। मतलब सर इसका कहने का मतलब है कि भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाती है, पत्तियां बनाती हैं। तो पत्तियों के कारण ही किसकी क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, रसोई घर में। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पादपों का रसोई घर कहते हैं। पादपों का क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी को टप करती है कि पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं। तो पादपों का रसोई घर किसको कहा जाता है, वो हरित लवक को कहा जाता है। अब मित्रों वो एक बार क्वेश्चन क्या हुआ था, एनडीए का एग्जाम था, उसमें आया था कि पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं, लाइसोसोम, लवक, अंतःप्रदब्बी जालिका और गोल्जिकाएं। तो हरित लवक करना है, सॉरी लवक करना है। जब लवक नहीं आए ऑप्शन में तब हरित लवक दे दे, तो आपको क्या करना है, हरित लवक। तो पादपों का रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है। कौन, पत्तियां। पत्तियां किस में आती हैं, हरित लवक में आती हैं। हरित मतलब हरे रंग की। यहां तक क्लियर है। अब मैं मिटा देता हूं। अब देखो मित्रों थोड़ा अच्छा है, अच्छी जो चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से होती है हम वही चीज आपको बताएंगे। अब मित्रों याद रखना एक और, पत्तियों के द्वारा ही पेड़ पौधों में, याद रखना ये हरित लवक मोस्ट इंपोर्टेंट है। पत्तियों के द्वारा ही पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब देखो श्वास जो आदान प्रदान यानी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो पत्तियों के द्वारा, और पत्तियां किसके हैं, हरित लवक की है। तो इसलिए इसे पेड़ पादपों का या पेड़ पौधों का, पादप ने पेड़ पौधों का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में आया हुआ था कि पादपों का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो वो हरित लवक को कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में श्वसन की प्रक्रिया कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। अब मित्रों याद रखना, पत्तियां या हरित लवक, क्योंकि पत्तियों की बात कर रहे हैं, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है मित्रों, इसका मतलब है कि जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब पानी की मात्रा